हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद महतो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। ठीक है, इससे पिछले भाग में हमने देखा था टोटल 11 प्रश्न को सॉल्व किए थे। तो आज 12 नंबर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर बोल रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटा में कर सकते हैं। 3 आदमी, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, बोल रहा है ए 6 घंटा, बी 4 घंटा और सी 12 घंटा में कर सकता है। ठीक है, ए 6 घंटा, बी 4 घंटा, सी 12 घंटा में कर सकता है। तो हम लोग तीनों का एलसीएम लेते हैं। 6 4 12 का आ जाएगा 12, मतलब टोटल काम पता चल गया 12। अब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 एकम 12। ठीक है, तीनों का कार्य क्षमता पता चल गया। दिन से कोई मतलब नहीं, कार्य क्षमता से मतलब है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में तीनों मिलकर इस कार्य को कितना घंटे में पूरा करेंगे। तो तीनों का कार्य क्षमता मिला दीजिए। 2 3 5 और 1 6 का स्पीड में काम करेंगे। टोटल काम कितना है 12। आपका 6 का स्पीड में करेगा तो कितना आवर में ख़त्म हो जाएगा, 2 आवर में। ये आपका आंसर है 12 नंबर। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करे तो स्त्री अकेली इस पूरे काम को कितना दिन में समाप्त करेगी। ठीक है, इसमें एक मैन है, एक वोमेन है और एक बॉय है। ठीक है, और मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय ये भी दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है जब तीनों मिलकर काम करें तो काम 3 दिन में समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, जबकि अगर आदमी अकेला करे तो 6 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और अगर लड़का अकेला करे तो बॉय अगर अकेला करे तो 18 दिन में समाप्त हो रहा है। वुमेन का दिया नहीं, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। टोटल वर्क निकल गया 6 18 और 3 का एलसीएम आ गया आपका 18। टोटल काम मिल गया। ठीक है, कार्य क्षमता निकाल लीजिए। मैन का हो गया 3, लड़का का हो गया 1, और जब तीनों मिलकर कर रहा है तो कार्य क्षमता हो गया कितना 6, 3 छक 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको तीनों को जब जोड़ रहे हैं, आदमी औरत और बॉय, तब जाके 6 हो रहा है। तो इधर से भी जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो 3 और 1 4 आ रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है। तो 2 किसका है, औरत का है। 2 की जगह वुमेन का कार्य क्षमता बिठा दिए तो टोटल जोड़ने पर 6 आ रहा है। इधर से भी 6। ठीक है, मतलब सब सही हो गया। अब देखिए औरत के जो कार्य क्षमता आया वो 2 आया। कि अब देखिए 18 काम कोई जो औरत है 2 का स्पीड में करेगा तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा, 9 दिन में। तो ये आपका आंसर है। औरत कितना दिन में ख़त्म करेगी उस काम को, तो 9 दिन में। ठीक है, चौदह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक लड़का पहले लिखते हैं, एक मैन फिर एक बॉय, और इसमें बोल रहा है मैन प्लस बॉय। ठीक है, बोल रहा है एक आदमी और एक लड़का अगर मिलकर काम कर रहा है तो काम 24 दिन में समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आदमी और लड़का मिलकर कर रहा है तो 24 दिन में काम को समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर पीछे का 6 दिन अगर आदमी अकेला काम करे, ठीक है, आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, 26 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर आदमी पीछे का कितना दिन करे, 6 दिन करे, तो ये 6 दिन मान लो 26 में हटा दिए तो ये 20 दिन बचा। ये तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है। ठीक है, ए और बी मिलकर कर रहा है, ये 20 दिन। ठीक है, 26 में अगर 6 दिन आदमी अकेला करे, उसको हटाएं
तो जो 20 दिन बचा वो 20 दिन कौन कौन कर रहा है, आदमी और लड़का मिलकर। ठीक है, तो अगर आदमी और लड़का दोनों मिलकर अगर काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है, माने टोटल काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है, और 6 दिन हटा दे रहे हैं हम लोग, तो जो 20 दिन बच रहा है वो भी आदमी और लड़का कर रहा है, तो कितना भाग कर ले रहा है वो हम लोग पता करेंगे इसमें। ठीक है, तो काट देती है 4 का टेबल में, 4 पचे 20, 4 छक 24। जब आदमी और लड़का दोनों मिलकर कर रहा है 20 दिन में, तो 20 दिन में कितना काम खत्म हो जा रहा है, 5/6। कितना, 5/6, माने 6 काम में 5 काम खत्म हो जा रहा है। तो कितना काम बच रहा है, 1/6। ठीक है, कितना काम बच रहा है, 1/6। यही 1/6 काम को आदमी कितना दिन में कर रहा था, 6 दिन में कर रहा था। तो आदमी का हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं क्या, आदमी का हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। तो आदमी जो है 1/6 दिन जो शेष बचा था, 1/6 दिन वो 6 दिन में समाप्त कर रहा था। तो आदमी टोटल काम को कितना में करेगा, 6 छके 36 दिन। आदमी टोटल काम को कितना में करेगा, 36 दिन में। ठीक है, तो हम लोग का आदमी का पता चल गया टोटल काम 36, तो टोटल काम 36 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 36 और 24 का आ जाएगा आपका 72। ठीक है, 72 आ गया, तो 24 दिया होता है 72। ठीक है, ये कार्य क्षमता निकल रहा है आदमी और लड़का का, 24 दिया 72, और आदमी का 36 दूनी 72, माने आदमी का कार्य क्षमता निकला 2, और जब आदमी और लड़का जोड़ रहे हैं तो कार्य क्षमता आ रहा है 3, माने लड़का का कार्य क्षमता कितना है, 1 है। लड़का का कार्य क्षमता 1 है, 1 का स्पीड में अगर वो 72 काम करेगा लड़का, तो उसको कितना दिन लग जाएगा करने में, 72 दिन। ये वाला आपका आंसर हो गया 72 दिन। लड़का अगर टोटल काम को 1 का स्पीड में करे तो 72 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, बोल रहा है ए जो है, एक ए है और एक बी है, 2 आदमी है। ठीक है, ए बोल रहा है कोई काम है उसका 7/10 भाग को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। तो अगर बोले ए टोटल काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 150/7 दिन में टोटल काम को ये पूरा करेगा। ठीक है, देखिए कोई काम है 7/10, 7/10 का मतलब ये है कि टोटल 10 काम है, 10 काम में 7 काम ए अकेला कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो शेष काम इसमें कितना बचेगा, 10 काम में 7 काम हो जा रहा है, तो 3 काम बच रहा है। 10 में कितना काम बच रहा है, 3 काम बच रहा है। ठीक है, तो ये जो 3 काम बच रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जो ये 3/10 काम बच रहा है। ठीक है, बोल रहा है शेष कार्य को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। बी की सहायता से मतलब इसमें ए भी कर रहा है और बी की मदद से भी ले रहा है, बी की मदद से भी ये काम कर रहा है जो 3/10 है। ठीक है, तो कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 4 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम ये दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी मिलकर टोटल काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40/3, 40/3। तो इसको अगर तोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13 होगा, 13 पूर्णांक 1/3, 13 तिया 39, 1 40/3, इतना दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मिलकर करें, क्वेश्चन में यही बोला है दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को इतना दिन में समाप्त करेंगे, 13 पूर्णांक 1/3। सोलह नंबर प्रश्न है,
बोल रहा है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी सी 3 घंटा में और ए सी 2 घंटा में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। ठीक है, जब ए अकेले कर रहा है तो 4 घंटे में पूरा हो जा रहा है, और बी प्लस सी मिलकर कर रहा है तो 3 घंटे में पूरा हो जा रहा है, और ए प्लस सी मिलकर कर रहा है, ए प्लस सी मिलकर कर रहा है तो काम 2 घंटे में पूरा हो जा रहा है। टोटल काम निकाल लीजिए, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम मिल गया 12। ए जो है 3 का स्पीड में करेगा, जब बी सी 4 का स्पीड में करेगा, और ए सी 6 का स्पीड में करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए कार्य क्षमता में हमको सिर्फ ए जो है अकेला है, इसका वैल्यू हम लोग को पता है, प्रॉपर पता है। ए का वैल्यू कितना है, 3 है। तो देखिए कार्य क्षमता यहाँ पर 6 है, ए का अगर 3 है तो सी का कितना है, 3 है। हम यहाँ थोड़ा अलग लिख लेते हैं, ए बी और सी तीनों का कार्य क्षमता। ए का हमको पता है कि 3 है, ए का जगह 3 बैठा दिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टोटल 6 है, तो ए का जगह 3 है तो सी का जगह 3, तब जाके 6 हुआ, तो सी का भी हमको वैल्यू पता चल गया 3 है। ठीक है, अब बचा कौन, बी का वैल्यू यहाँ 4 दिया है, बी और सी दोनों मिलकर 4 हो रहा है कार्य क्षमता। तो हमको सी का पता है 3 है, सी का पता है 3 है, तो बी का कितना होगा, 1 होगा, तब जाके 4 हो रहा है। 1 और 3 मिला रहे हैं तो 4 हो रहा है। तो बी का भी पता चल गया हम लोग को कि बी का कार्य क्षमता कितना है, 1 है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को, बी का कार्य क्षमता 1 आ गया, 12 का स्पीड में 12 काम को 1 का स्पीड में काम करेगा तो 12 दिन लग जाएगा बी को। ठीक है, ख़त्म करने में। ठीक है, ये आंसर है इस प्रश्न का। सत्रह नंबर क्वेश्चन, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर पाएगा। यहाँ कितना नंबर है, 17 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 2 है, एक ए है और एक बी है। क्वेश्चन बोल रहा है बी जितने समय में कोई काम करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो देखिए काट दीजिए, इधर आ गया 1, इधर आ गया 3, खंची गुना कर दीजिए, 3 आ गया इधर ऊपर और 1 चल गया इधर। ठीक है, ये दोनों का क्या निकल गया, कार्य क्षमता। बोल रहा है जब दोनों मिलकर काम करें तो काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर करें तो दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ दिए, 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्पीड में ये लोग 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। माना टोटल काम कितना था, 40 काम था। टोटल काम कितना था, 40 काम था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। बी का स्पीड कितना है, 1 का स्पीड में काम करेगा, टोटल काम है 40, 1 का स्पीड में करेगा तो कितना दिन में ख़त्म कर देगा, 40 दिन में। ठीक है, आपका आंसर ये होगा 40 दिन। अठारह नंबर क्वेश्चन, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। 2 है इसमें भी। ठीक है, एक ए है और एक बी है। बोल रहा है ए बी की तुलना में ए के गुना है, 3 गुना है। बी की तुलना में बी को तब 1 मानते हैं तो ए को 3 मानना पड़ेगा, तब जाके 3 गुना हो गया। क्या ये कार्य क्षमता दिया है, दिन नहीं दिया है। ठीक है, दिन नहीं दिया है, दोनों का दिन नहीं है, दोनों का कार्य क्षमता दिया है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अतः वो किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ठीक है, वो अगर तुलना करें ए और बी की तो वो लोग बोल रहा है कि बी की तुलना में ए 60 दिन कम में कोई काम को ख़त्म कर दे रहा है। ठीक है,
60 दिन कम में कोई काम को ख़त्म कर दे रहा है। तो तुलना कर रहा है, जब कभी कम या ज़्यादा का बात आ जाए, कभी कम या ज़्यादा का बात आ जाए तो इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा, ठीक है। इसी में कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 2, और उधर कितना हो रहा है कम या ज़्यादा, तो हो रहा है 60 दिन, ठीक है। तो काटिएगा तो आएगा 30 दिन, ठीक है। तो इससे इसको गुना कर दीजिए तो आ गया इधर, ठीक है। इधर 30 दिया 90 आ गया, मतलब ये 90 दिन में समाप्त कर रहा है, और 30 से इसको गुना कीजिएगा तो भी 30 दिन में समाप्त कर रहा था, ठीक है। अब इसको हटाइएगा तो हटा दीजिए, ठीक है। हम लोग को पता चल गया। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो टोटल काम हम लोग को ये भी पता चल गया, टोटल काम कितना होगा 90 होगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। ए बी मिलेंगे तो 3 और 1 4 का स्पीड में काम होगा, ठीक है। टोटल काम है 90, 4 का स्पीड में करेगा तो कितना दिन में 2, इधर 45 2 से काट रहे हैं, ठीक है। 45/2 इसको लिख सकते हैं 22.5 दिन। क्या अगर दोनों मिलकर करें तो काम हो जाएगा 22.5 दिन में ख़त्म। ये कितना नंबर था 18 नंबर था, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन को बहुत ही आप अच्छा से देखिए, एकदम बहुत ही इजी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको सबसे इजीली सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 19 नंबर बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन 54 दिन 72 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए 36 दिन, बी 54 दिन और सी 72। 36, 54 और 72, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम मिल गया, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 36, 54, 72 आएगा 216। कितना आएगा 216। तो 36 चौक 216, 54 चौक 216 और 72 तिया 216। तीनों का कार्य क्षमता भी निकल गया, ठीक है। तीनों का कार्य क्षमता निकल गया। अगर काम याद कीजिएगा, कुछ बोल रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई टोटल काम में पीछे से कोई छोड़ रहा है, ठीक है, जैसे काम समाप्त होने से 4 दिन पहले कोई भाग जाता है या कोई छोड़ के चल जाता है, तो हम लोग एक लकीर की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। टोटल काम को एक लकीर में मेंशन करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसी से बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ए बी सी, अब देखिए बोल रहा है तीनों मिलकर कार्य को आराम करते हैं। चलो तीनों मिलकर कार्य आराम करेगा तो 6, 4, 10 और 3 13 का स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी बोला है, उससे आगे बढ़ते हैं। आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तो एक दागी देते हैं, यहाँ 8 दिन देते हैं। 8 इधर, ए इधर आया नहीं, ए इधर आया नहीं, इस घर में ए आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बी आया होगा या सी आया होगा, इतना याद रखिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए के काम छोड़ देने, ठीक है, छोड़ दिया, और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने भी छोड़ दिया। तो समाप्त होने से पहले यहाँ पर समाप्त होगा, 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, यहाँ और ले लेते हैं 4 दिन। तो यहाँ काम बी ने भी छोड़ दिया, बी यहाँ भी नहीं आया, बी यहाँ भी नहीं आया, तो बी यहाँ भी नहीं आया, मतलब ए भी इधर आया नहीं। तो अकेले कौन आया, इधर सी आया है, ठीक है। अकेले इधर कौन काम किया है, सी काम किया 8 दिन, ठीक है। और बी यहाँ आया नहीं, ए यहाँ आया नहीं, ए यहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ से पार हुआ है लेकिन यहाँ आया नहीं, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया जो 8 दिन है वो अकेले सी किया है। सी है वो 3 का स्पीड में है, ठीक है। 3 का स्पीड में 8 दिन किया है सी। तो 8 दिया कितना काम किया है, पीछे में 24 काम। तो 24 काम को हटा देते हैं टोटल में, तो इधर हो गया 2,
इधर हो गया 9, 192 काम अभी बचा है, अगर पीछे का 8 दिन हटाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो 4 दिन है, यहाँ 4 दिन है, तो यहाँ 4 दिन कौन कौन काम किया है, यहाँ ए किया है और सी दोनों किया है। ये जो 4 दिन है यहाँ तो ए किया है और सी भी किया है, क्योंकि सी पीछे तक है, ठीक है। तो ए और सी यहाँ पर काम किया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, जो नहीं किया है उसको हटा देते हैं, ठीक है। जो किया है उसको रखते हैं। यहाँ अकेले यहाँ सी किया है तो सी को रखते हैं, और यहाँ पर ए और सी को रखते हैं, बी इधर ही रह गया है, ठीक है। तो ए और सी मिलकर ये 4 दिन किया है, तो ए और सी की कार्य क्षमता को जोड़ देते हैं। ए कितना है 6 और सी कितना है 3, 9 का स्पीड में ये लोग कितना दिन किया है 4 दिन, ठीक है। 9 का स्पीड में, ठीक है, 9 का स्पीड में 4 दिन किया है, तो 9 चौके 36 काम यहाँ पर कर दिया ए सी मिलकर, तो 36 को भी हटा देते हैं। तो 12 में 6 गया तो 6, इधर हो गया 8 में 3 गया तो 5, इधर हो गया 156 काम। अब 156 काम यहाँ तीनों मिलकर कर रहा था, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो तीनों को मिला दीजिए, 6 4 10 3 13, जो 156 काम है, 156 काम है वो 13 का स्पीड में कर रहा था तीनों मिलकर। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मतलब यहाँ टोटल काम कितना हुआ है 12 दिन में ख़त्म किया है, ठीक है। 12 दिन में वो 156 काम को ख़त्म किया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सी ने कितने दिन काम किया। सी तो यहाँ 12 दिन काम किया है, ठीक है। यहाँ भी सी काम किया है 4 दिन, और यहाँ 8 दिन काम किया है सी अकेले। तो सी ने यहाँ 12 4 16 और 8 24 दिन, 12 + 4 + 8, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए तो आएगा 24 दिन। सी ने टोटल काम में 24 दिन का हिस्सेदारी है, 24 दिन काम किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 19 हो गया ना, 20 नंबर। पूरा ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी से मिलकर 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी जब मिलकर कर रहा है तो 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी प्लस सी मिलकर कर रहा है तो कितना दिन में समाप्त कर रहा है 16 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। 16 और 12 का हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 चौक 48 और 16 दिया 48, ठीक है। तो हमको अगर ए बी सी के अगर कार्य क्षमता मिल गया तो हम लोग बहुत ही ईजिली तरह से बना लेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से बना लेंगे। तो हम एक वैल्यू पुट करते हैं, ये 3 को हम तोड़ते हैं, ठीक है। 3 को अगर हम एक, देखिए ये 3 है, सी के जगह अगर 2 देते हैं तो बी को एक देना पड़ेगा, ठीक है। और बी को जब यहाँ 1 तो बी को यहाँ भी 1 देना पड़ेगा, और ए को कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। 3 और 1 4, और 1 और 2 3, ठीक है। तो इसी को मानकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सी को 2 माने, बी को 1 माने और ए को 3 माने, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्रूफ भी करेंगे कि हम लोग का जो वैल्यू है वो सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है पहले ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, इस काम में ए ने 5 दिन काम किया, तो 3 का स्पीड में 5 दिन किया, मैंने कितना काम किया 15 काम, 15 हटा दीजिए तो इधर 3 बचा, इधर 3, 33 काम हो गया। उसके बाद बोल रहा है बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, मैंने 7 काम कर दिया, और 7 हटा दीजिए तो कितना हो गया 6 2 26 काम अभी भी बचा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सी ने शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त किया, तो सी का कार्य क्षमता है 2 का स्पीड में मान लो ये 13 दिन कर रहा है, ठीक है। तो 26 काम तो समाप्त हो ही जा रहा है, क्या मतलब जो हम लोग वैल्यू पुट किए ए बी
और सी तीनों का कार्य क्षमता का जो वैल्यू है 3, 1, 2 एकदम परफेक्ट है, सही है। ठीक है, जब सी ने कर रहा है 13 दिन तो 26 काम भी समाप्त हो जा रहा है, मतलब आ जा रहा है 0। ठीक है, तो ये एकदम सही है। अब हम लोग इस तीनों का कार्य क्षमता को लेकर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम है 48 और सी की कार्य क्षमता है 2 का स्पीड में करेगा तो 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक ए है, एक बी है, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। 10, 15 का एलसीएम आएगा 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। ये कार्य क्षमता निकल गया, दिन से मतलब नहीं है, कार्य क्षमता से मतलब है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और प्रारंभ ए करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, बोल रहा है बारी बारी से करना, माना एक दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा, तो इस तरह। ठीक है, तो 2 आदमी है तो हम लोग 2 दिन का हिसाब लगाते हैं। पहला दिन, ठीक है, पहला दिन ए आया, 3 काम किया। ठीक है, उसके अगला दिन बी आया, 2 काम किया। तो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए कि 2 दिन भी हो गया है और टोटल 5 काम भी हो गया है। ठीक है, 5 वर्क भी हो गया है। 2 दिन में 5 काम है, हो गया है, और टोटल हमको काम पता चला है कि 30 काम करना है। तो 30 को नीचे बिठा दीजिए। अगर ये 5 से पूरी कट जाए तो, अगर 6 रहता 6 से कटता, तो 7 रहता 7 से कटता, तो पूरी रहेगा तो बिठाने में तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना मल्टीपल है, कितना गुना है, तो ये 6 गुना है, 6 गुना है। ठीक है, 5 छके 30, तो दिन को भी 6 से गुना कर दीजिए, तो टोटल काम कितना दिन में ख़त्म होगा, 12 दिन में। ठीक है, क्योंकि 6 पचे 30, टोटल काम आ ही जा रहा है, 6 गुना है तो 6 से गुना कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में और बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि यदि ए कार्य को आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से करे तो सारा काम कितना दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक ए है एक बी है, इसमें भी बारी बारी करना है। ए 16 दिन में और बी 12 दिन में समाप्त कर रहा है। एलसीएम लीजिए, टोटल काम पहले निकाल लीजिए। 16, 12, 48 हो गया। 16 दिए 48, 12 चौक 48 का। ठीक है, तो इसमें भी देते हैं। पहला दिन ए आया, 3 काम किया। दूसरा दिन बी आया, 4 काम किया। तो इसमें देखिए 2 दिन हो गया और काम कितना हो गया, 7 काम हो गया। 7 का टेबल में तो 48 आता नहीं है। ठीक है, 7 का टेबल में 48 आता नहीं, तो उससे कम हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, 48 से कम जो 7 का टेबल में आता है तो 42 आता है 6 बार में। ठीक है, 42 आता है, तो 42 काम को लेते हैं और के गुना है, 6 गुना है, तो 6 गुना इसको भी करते हैं, माने 12 दिन में 42 काम हो जा रहा है। ठीक है, 12 दिन में कितना काम हो जा रहा है, 42 काम। हमको अभी और 6 काम करना है। अगर 42 हटा देते हैं तो अभी 6 काम बचा है, इस काम को अब करना है। तो पहले ए लिए थे, उसके बाद बी लिए थे, तो फिर अब ए आएगा, तो अगला दिन, ठीक है, अगला दिन ए आया कितना काम करने के लिए, 3 काम। तो इधर हो गया 13 दिन हो गया और काम हो गया 45। 13 दिन हो गया, काम हो गया 45। अब अगला दिन मान लो अगर लेते हैं बी को, तो वो 4 काम करेगा तो फिर 49 हो जाएगा, 48 काम से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग सीमित करेंगे कि 13 दिन में काम को
ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो टोटल काम हम लोग को बचा है वो 3 बचा है और बी करने के लिए आया वो 4। ठीक है, ये शेष काम को इतना समय में, अगर घंटा में बोलता तो निकाल देते, लेकिन दिन इतना रहेगा और बट्टा में आंसर रहेगा। ठीक है, 13 पूर्णांक 3/4 दिन लगेगा। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर है।